बच्चों गुड मॉर्निंग। आज ऐसे थे वे कहानी को थोड़ा पढ़ाएंगे। बच्चों, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिन्होंने सत्य के लिए अपने सब कुछ त्याग दिए? मैं बता रहा हूं तुमको। शायद तुम नाम सुने होगे राजा हरिश्चंद्र का। उन्होंने सत्य के लिए अपने सत्य को का पालन करने के लिए उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया। किसी और व्यक्ति के बारे में जानते हो तुम? मैं बता रहा हूं तुम्हें। महात्मा बुद्ध का नाम सुने होंगे तुमने। वे भी एक राजा के पुत्र थे और उन्होंने सत्य की प्राप्ति के लिए, सत्य की खोज के लिए उन्होंने अपने राजपाट का त्याग करके विचरण करते रहे, घूमते रहे और एक दिन उन्हें बिहार के गया जिले के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे सत्य की प्राप्ति हुई। सत्य को वो जान पाए, सत्य होता है। मैं और एक आधुनिक युग के व्यक्ति के बारे में तुम्हें बताता हूं। महात्मा गांधी भी सत्य पर अधिक विश्वास था उनका। उन्होंने एक किताब ही लिखा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। बच्चों, सत्य जो है, सत्य ही ईश्वर है। सत्यमेव जयते, गीता में लिखा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। झूठ हारता है, सदा से हारता है और सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ा अड़चन बाधा होता है लेकिन जीतता है। तो बच्चों, आज जिस व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक के बारे में तुम्हें पढ़ाने जा रहे हैं, उन्होंने भी सत्य का पालन किया, इसलिए आज वे हमारे प्रेरणा स्रोत है, हमारे महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। बच्चों, यह घटना उन दिनों की है जब बाल गंगाधर तिलक आपकी तरफ पाठशाला में पढ़ते थे। पाठशाला, पौ में आ की मात्रा, ठ पाठ, तलब शौ में आ की मात्रा, लौ में आ की मात्रा, ला, पाठशाला। पाठशाला मतलब स्कूल। एक दिन अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे थे। तिलक अपने दोस्त से बात करने में मगन थे। देख लीजिए, न, मगन मतलब अपने धुन में रहना, किसी चीज में व्यस्त रहना। यह देखकर अध्यापक महोदय ने उन दोनों को खड़ा कर दिया। दोनों बच्चे क्लास में बात कर रहे थे और अध्यापक पढ़ा रहे थे, इसलिए उन्होंने खड़ा कर दिया और जो पाठ वो पढ़ा रहे थे उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे। तिलक ने सारे उत्तर ठीक ठीक दे दिया, लेकिन उसका दोस्त कुछ भी नहीं बता पाया। अध्यापक महोदय ने तिलक को बैठने के लिए कहा, क्योंकि उसने प्रश्न का उत्तर दे दिया था, लेकिन उसके दोस्त जो थे वे प्रश्न का उत्तर नहीं दिए। तो दोस्त से बोले, देखो, तिलक ने तो अपना पाठ सुना दिया, मैं समझता हूं कि बातें तुम कर रहे थे, तिलक नहीं कर रहा था बात। अध्यापक को ऐसा महसूस हुआ, इसलिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, तुम खड़े रहो। सजा मतलब दंड। देख लो, सौ जौ में आ की मात्रा, जा, सजा, दंड। द में ओ की मात्रा, सौ तो संयुक्त, दोस्त मतलब मित्र। ध संयुक्त आ की मात्रा, प क, अध्यापक मतलब शिक्षक, गुरु, गुरु भी होता है। मैंने तुम्हें नाम लिखा था राजा हरिश्चंद्र, दूसरा नाम लिखा था महात्मा बुद्ध। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ। और तीसरा नाम लिखा था मैंने महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, पूरा नाम है मोहन दास करमचंद्र गांधी। 2 अक्टूबर हम लोग, इनका जन्म गांधी नगर में गुजरात में हुआ था।
बच्चों, अध्यापक ने उस दोस्त को सजा दे दिया। वह बालक अध्यापक महोदय का आदेश पाकर खड़ा ही रहा। दोस्त को सजा मिलती देखकर तिलक फिर से खड़े हुए और बोले, अध्यापक जी, मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मैं भी बातें कर रहा था। क्या बोला? वो खड़ा हुआ और देखा कि उसका दोस्त को सजा मिल गई, जबकि दोनों ही बात कर रहा था। इसलिए उसने खड़े होकर स्वीकार किया कि अध्यापक जी, मैं भी बात कर रहा था। अध्यापक जी ने महोदय से पूछा, फिर तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया? अध्यापक ने पूछा, तुमने सारा पाठ कैसे सुना दिया? किसने पूछा? अध्यापक ने। किससे पूछा? बाल गंगाधर तिलक से। तिलक बोले, अध्यापक महोदय, एक बार सुनकर ही मुझे पूरा पाठ याद हो गया। तिलक ने कहा कि मैं एक ही बार में पाठ को सुन लेता हूं और मुझे याद हो जाती है। अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई पर प्रसन्न हुए। प्रसन्न मतलब खुश हो गए। प्रसन्न मतलब खुश हो जाना। नो संयुक्त, खुश होना। हमें ओ की मात्रा द य, महोदय मतलब सज्जन व्यक्ति, आदरणीय, श्रीमान। और सच्चाई चौ संयुक्त आ की मात्रा बड़ाई, सच्चाई मतलब सत्य, मैंने जिसका जिक्र पहले किया था। ब में छोटा ऊ की मात्रा, ध संयुक्त छोटी की मात्रा, म में आ की मात्रा, न, बुद्धिमान मतलब होशियार। अ बड़ा र च न, अड़चन मतलब बाधा, रुकावट। भ में बड़ा ऊ की मात्रा, ल, भूल, भूल मतलब गलती, गलती हम जो करते हैं उसकी। म में आ की मात्रा, फ, माफ मतलब क्षमा। फिर उन्होंने अध्यापक महोदय तिलक की सच्चाई प्रसन्न हुए, खुश हुए। फिर उन्होंने तिलक को समझाते हुए कहा, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बार में ही पाठ याद हो गया। बुद्धिमान मतलब होशियार, चालाक। लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, इसलिए उसे पाठ याद नहीं होता है, नहीं हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। अध्यापक ने उसके दोस्त को क्या कहा कि तुम जो है खुद नहीं पढ़ रहे हो और दूसरे के काम में अड़चन डाल रहे हो। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफी मांगी। तिलक ने तिलक को समझाते हुए कहा, गुरुजी ने तिलक को समझाया, तुम बुद्धिमान हो, इसलिए तुम्हें एक बार में पाठ याद हो गया। लेकिन तुम्हारा दोस्त इतना होशियार नहीं है, इसलिए उसे पाठ याद नहीं हो सका। बेटा, बुद्धिमान होने का यह अर्थ नहीं है कि तुम दूसरों की पढ़ाई में अड़चन डालो। तिलक को गुरुजी ने समझाया। मतलब तिलक को यह बताना चाह रहे थे कि तुम जो है दूसरे की बाधा उत्पन्न मत करो, हो सके तो उसका उपकार करो, भलाई करो। तिलक ने अपनी भूल के लिए माफी मांग ली। तिलक ने गुरुजी से भूल के लिए माफी मांगा। अध्यापक महोदय ने उन्हें माफ कर दिया और उन्होंने कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने की गुण है। क्यों कहा पता है तुम्हें? क्योंकि उसने खड़े होकर अपनी गलती को स्वीकार किया। बच्चों, हमारे जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, यदि हमसे कोई गलती होती है तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। जो स्वीकार करता है गलती, वह फिर उस गलती को दोहराता नहीं है, पहला फायदा। और दूसरा बात, उसके मन में बोझ नहीं रहता है, उसका मन हल्का हो जाता है यदि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हैं। और माफी मांग लेना, बड़ों से माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई गलती नहीं है। और हम दोस्त से भी माफी मांग सकते हैं यदि हमसे कोई गलती होती है। और वह व्यक्ति जो माफी मांग लेता है, वह व्यक्ति
जो है बड़ा बनता है, और जो माफ कर देता है वह तो उससे भी बड़ा होता है। यानी माफ करने का आदत हमको अपने अंदर बनाना चाहिए। गुरु जी ने कहा, तुम एक अच्छे बालक हो, तुम में महान व्यक्ति बनने के गुण है। याद रखो, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग सदा सही दिशा में करनी चाहिए। मतलब हम जो बुद्धि अपने लिए करते हैं, बुद्धि के भी दो अर्थ है। एक बुद्धि जो नकारात्मक होता है, लेकिन एक बुद्धि जो सृजनात्मक होता है, कुछ बनाने के लिए, कुछ अच्छा चीज करने के लिए, जिससे किसी का परोपकार हो जाए, भला हो जाए, सेवा हो जाए, वह बुद्धि जो है हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वही तिलक बड़े होकर एक महान नेता, लोकमान बाल गंगाधर तिलक के नाम से सारी दुनिया में जाना गया, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर गांधी जी के तरह हिस्सा लिया और भारत को 1947 में अंग्रेजों से आजाद कराया, स्वाधीन कराया। बच्चों, मैंने यहाँ लिखा है महान, मौ में आ की मात्रा न, महान मतलब बड़ा काम करने वाला। आजादी, आ जो में आ की मात्रा, दो में बड़ाई की मात्रा, दी, आजादी मतलब स्वाधीन, किसी के अधीन ना होना। सौ ऊपर अंशवर, घ मूर्धन स, रौरेप संघर्ष मतलब टकराव, और धौ में छटाई की मात्रा धी, क में आ की मात्रा का, र अधिकार मतलब हक, हक। बच्चों, वही बालक बड़ा होकर महान लोकमान बाल गंगाधर तिलक के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से संघर्ष किया, और भारत देश को गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद के, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ऐसे महान नेताओं के साथ लड़ते हुए भारत को आजादी की दिलाया। उन्होंने ही भारतीयों का नारा दिया था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। बच्चों, ये कहानी जो है हमें यह शिक्षा देता है कि हमें सच बोलना चाहिए और दूसरों का भलाई रखना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। तो बच्चों, मैंने तुम्हें ये जो सारे स्पेलिंग करके मैंने पढ़ाया है हिज्जे के साथ, ये सारा शब्द याद रहना चाहिए, उसके अर्थ याद रहना चाहिए। मैंने लिख दिया है, वाचन मैंने पढ़ना, श्रुतलेख में देख कर डिक्टेशन लूंगा मैं, और इसके अर्थ भी याद करना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।